हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर का अध्ययन ही आपको करंट अफेयर्स का एक मास्टर बनाता है, एक माहिर बनाता है। क्योंकि अभी देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए करंट अफेयर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ही बढ़ते जा रही है। तो करंट अफेयर्स को ठीक करने के लिए मेरा यही मानना है कि आप लोग डेली का डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर ही आपको समसामयिकी की बेहतर जानकारी आपको देगी। और यहाँ से अगर न्यूज़पेपर की अगर आदत आपके पास होती है तो करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। मैगजीन एक या दो जो भी आपको पसंद आता है उसे जोड़ लीजिए, क्योंकि अधिकतर मैगजीन की मैं बात करूँ तो प्रतियोगिता दर्पण आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, इतना याद रखिए। तो चलिए हम लोग कुछ घटनाओं पर ध्यान देते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे दिल्ली में फिर भूकंप के झटके आपको देखने को मिला। 2 सप्ताह में दूसरी बार कांपी धरती, फरीदाबाद रहा इसका केंद्र। और बात करें तो देखेंगे 3.1 जो रहा, यानी कि रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता जो रही 3.1 रही, ठीक है। आप चाहें तो इसके डिटेल्स में और कुछ भी देख सकते हैं, नहीं तो इतना से भी काम आपका चल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि डिजिटल रुपए में बिना इंटरनेट कर सकेंगे भुगतान। जैसे यूपीआई का जब भी आप ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं इससे भीम ऐप के द्वारा, तो देखेंगे कि इसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे बैंकिंग जो आरबीआई के द्वारा जो आपका प्रयोग होने जा रहा है, इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो बैंकिंग जो लेन देन होगा वो बहुत ही मतलब सरल और एकदम सटीक हो जाता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर एक बार देखेंगे। कहता है कि आरबीआई ने हैकाथन के ज़रिए चुनी नई तकनीक और दृष्टिहीनों के लिए भी आसान बनाई जाएगी बैंकिंग प्रणाली। तो आप देख रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो वैश्विक मंच पर भारत के वित्तीय सेक्टर के डिजिटीकरण का डंका पहले से बज रहा है। हालांकि अब जो काम आरबीआई करने जा रहा है वो ना तो सिर्फ भारत में ही बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक अलग पहचान बनने जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि डिजिटल जैसे आप देख सकते हैं सीबीडीसी की जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सीबीडीसी की, तो आप देखेंगे इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट हो। अगर इंटरनेट नहीं भी होता है तो ये सुविधा आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये प्रावधान आपको आरबीआई बैंक के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और बहुत तीव्र गति से इसका विकास हो रहा है। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भारत के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में लगी है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा भारत के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा जो लगी है, प्रतिमा वो अमेरिका में लगी है। और यहाँ पे अगर बात कर दिया जाए तो देखेंगे यह लगभग 19 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के अनावरण समारोह में लगभग 500 से अधिक लोग क्या हुए, शामिल हुए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि किस मूर्तिकार ने इसे बनाया। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे ऊंची मूर्तियाँ जो अहमदाबाद में बनाई गई, जो गुजरात में बनाई गई, वही मूर्तिकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्तियाँ भी उन्होंने बनाया, जिनका नाम है राम सुतार ने। और उनका ये मानना था कि अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष राम कुमार ने कहा, बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण समारोह में भाग लेने का यह महान अवसर है, ठीक है। तो हम लोग इसे भी देख लेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक चीज़ और भी देखेंगे। कहा जाता है कि सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी मीठी कर देते हैं, और ये बात सही है। अपनी कमियों को देखिएगा, कहाँ कमियां हैं आपकी ज़िंदगी में, उस कमियों पे अगर ध्यान दे कर के आदमी आगे बढ़े तो मंजिल भी आसान हो जाता है और आपके ज़िंदगी का सलीका भी बड़ा सरल हो जाता है। तो अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, और ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे ये वाला, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप अगर तुर्की की बात करें, तुर्की का जो नया नाम है उसको तुर्की हम लोग बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे पाषाण काल की मूर्तियाँ मिली हैं, और पाषाण काल को तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दक्षिण पूर्वी तुर्की के सानली उर्फा में
ठीक है। सानी उर्फाम की अगर बात करें तो कराहंटे के पुरातात्विक स्थल पर खुदाई में मिली गिद्ध की 2.3 मीटर ऊंची मूर्ति जो 12,000 वर्ष पहले पाषाण काल की है। ठीक है। पूछा जा सकता है कि पाषाण काल की जो यहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो कहाँ पे मिला, तो तुर्की में मिला है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिएगा, बाइडेन ने अब्बास से वार्ता में इजराइल पर हमास के हमलों की निंदा की। ठीक है। यहाँ पे देखिए किसने, बाइडेन ने अब्बास से वार्ता में इजराइल पर हमास के हमलों की निंदा की। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ बातचीत में इजराइल पर हमास के क्रूर हमलों की निंदा की। तो हमास का जो घटना आप देख रहे हैं इजराइल के बीच में जो अभी चल रहा है, जो विश्व के नज़रों में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का एक विषय बना हुआ है, तो यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और डेली का डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है। इस पे ज़रूर फोकस करिएगा। ठीक है। भारत का क्या रुख रहा है इसके प्रति, वैश्विक दृष्टिकोण में इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है। क्यों घटना ये घट रही है, क्या कारण है, ठीक है, इसका क्या निदान हो सकता है। सारे जो देश हैं इकट्ठा होकर के इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, इसको जरूर एक बार देखिएगा। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गाजा पर हमले से युद्ध के और मोर्चे खुलेंगे, ईरान ने बात कही है। तो ईरान ने रविवार को इजराइल को चेतावनी दी कि यदि उसने फिलिस्तीनियों पर हमला बंद नहीं किया तो क्षेत्र में टकराव बढ़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि यदि इजराइल का आक्रमण बंद नहीं हुआ तो क्षेत्र के अन्य पक्ष कार्रवाई के लिए क्या होंगे, तैयार बैठेंगे। ठीक है। यहाँ तक अगला हम लोग देखेंगे, हमास के हमले में भारतीय मूल की 2 सुरक्षा अधिकारियों की भी मौत हो गई। देखिए 2 सुरक्षा अधिकारियों की भी मौत हो गई। ठीक है। इसे देखेंगे इसका क्या असर पड़ता है। तो ड्यूटी के दौरान मारी गई होम फ्रंट कमांड की कमांडर एंड पुलिस इंस्पेक्टर। हमास के इजराइल पर हमले में भारतीय मूल की कम से कम 2 इजरायली महिला सुरक्षा अधिकारी मारी गई है। आधिकारिक सूत्रों समुदाय के लोगों ने रविवार को इसकी पुष्टि की है। ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं, 1 साल के अंदर बन जाएगा पहला चिप निर्माण संयंत्र। ठीक है। तो देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र 1 साल के अंदर स्थापित हो जाएगा। यह बात केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री किसने, तो अश्विनी वैष्णव ने एक विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरुआत में देश में वेफर फैब्रिकेशन प्लांट सहित सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए $10 अरब का प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। ठीक है। क्या करा है, 1 साल के अंदर बन जाएगा पहला चिप निर्माण संयंत्र। ठीक है। तो इसको आप ज़रूर एक बार कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, अमरदीप सिंह भाटिया बने चाय बोर्ड के नए चेयरमैन। ये पूछा जा सकता है आपसे कि चाय बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका नाम है अमरदीप सिंह भाटिया। अमरदीप सिंह भाटिया बने चाय बोर्ड के नए अध्यक्ष। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अमरदीप सिंह भाटिया को चाय बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भाटिया की चाय बोर्ड के चेयरमैन पद पर नियुक्ति 12 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जताई इच्छा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी साझा करे भारत। ठीक है। तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसरो मुख्यालय आए थे JPL नासा के विशेषज्ञ। तो यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कहा था कि ये उपकरण उच्च तकनीकी वाले हैं, सस्ते हैं और अमेरिका को क्यों नहीं बेचते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइंस टेक से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो 21 अक्टूबर को TVD के बाद 3 और परीक्षण उड़ान लॉन्च करेगा इसरो और जनवरी तक लैंग्वेज पॉइंट 1 पर होगा आदित्य L1। चंद्रयान 3 मिशन चांद पर जाएगी बालिका। तो ये सारा चीज़ें जो साइंस टेक में आपको डेवलपमेंट दिख रहा है और साइंस टेक से सवाल भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। जैसे BPSC में बात करेंगे तो वहाँ पे साइंस टेक से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हमारे भारत के केंद्र में अगर देखा जाए
तो जो साइंस टेक है इसको रखा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अरुणाचल में एयर शो का आयोजन कर सकती है वायुसेना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश में एक एयर शो आयोजित कर सकती है जो चीन की सीमा से लगते एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस पूर्वोत्तर राज्य में पहला वायु शक्ति प्रदर्शन होगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख लीजिएगा। धारकर ने कहा हो सकता है कि आप अगला एयर शो कवर करें जिसे हम निकट भविष्य में अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर आयोजित करेंगे। चलिए अगला देख लीजिए आप लोग। कोई ना कोई एक पेपर लीजिए, सभी पेपर में ये सारे घटना आपको मिलता है, अधिकतर आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, ताकि आपका करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा हो जाए। दारोगा में देखेंगे तो करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बीपीएससी में बहुत ज़्यादा है, और जितने भी आयोजित होने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें करंट अफेयर्स से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि विकिरण जांच उपकरण लगाए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रेडियोधर्मी सामग्री की तस्करी को रोकने के लिए सीमाओं पर क्या लगेगा, विकिरण जांच उपकरण लगाए जाएंगे, और ये सटीक जानकारी आपको देता है। तो रेडियोधर्मी सामग्री की तस्करी को रोकने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल की सीमा पर जल्द ही विकिरण जांच उपकरण लगाए जाएंगे ताकि परमाणु यंत्र बनाने में इसके संभावित इस्तेमाल पर लगाई जा सकेगी। क्या करेगी, लगाम लगाई जा सकेगी। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स आप लोग पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मांडविया ने असम में स्वास्थ्य क्षेत्र की 120 करोड़ की परियोजनाओं का क्या किया, उद्घाटन किया। कितना, 120 करोड़ का। तो मांडविया ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वास्थ्य देखभाल अहम है, अगर नागरिक स्वास्थ्य होंगे तभी देश की स्वास्थ्य हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक बार स्टडी करेंगे। अगला देखिएगा, थॉमस बाक से अध्यक्ष पद बने रहने का आग्रह किया गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों ने रविवार को यहाँ मौजूद अध्यक्ष थॉमस बाक से 2025 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर बने रहने का आग्रह किया। ठीक है, ये भी देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है, जयशंकर ने वियतनाम में टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। पूछा जा सकता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो प्रतिमा है, ये जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पे प्रतिमा का अनावरण किया, तो आप बताएंगे वियतनाम में हो जाता है। वियतनाम, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और डिटेल्स भी चाहें तो आप इसका स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन होंगे। पूछा जा सकता है आपसे, न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री, ठीक है, तो क्या नाम होता है, क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे। तो पूर्व कारोबारी क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उनकी पार्टी ने चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है और लोगों ने लिबरल पार्टी की सरकार को बदलने के लिए क्या किया, वोट किया है। देख सकते हैं यहाँ पे। अगला देखेंगे, अब उत्तराखंड में भी होगी दुनिया के सबसे महंगे बादाम की खेती। ठीक है, एग्रीकल्चर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो एग्रीकल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। देख लीजिए, दुनिया के सबसे महंगे बादाम मैकाडेमिया नट की खेती अब उत्तराखंड में भी शुरू होने जा रही है। पूछा जा सकता है कि मैकाडेमिया नट की खेती, जो बादाम का एक किस्म है, बहुत ही उन्नत माना जाता है, इसकी खेती किस राज्य में होगी, तो याद रखिएगा ये आपका कौन सा राज्य होता है, उत्तराखंड हो जाएगा। देश में पहली बार मैकाडेमिया नट के पौधे किसान मेले में सबनम नर्सरी के स्टॉल पर उपलब्ध है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के मैकाडेमिया नट के पौधे देश में पहली बार शबनम नर्सरी के स्टॉल पर उपलब्ध होता है। इसे देख लेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे इन पौधों के लिए 3 से 45 डिग्री तक तापमान उपयुक्त है। इसके पौधों को पानी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन पानी का जमाव नुकसानदेह होता है। इसकी खेती तराई और पहाड़ों की ढलानों पर बेहद मुफीद मानी जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे देखेंगे तो युद्ध से लटक सकता है भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा। ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर एक बार स्टडी करेंगे। तो देखिए, युद्ध से लटक सकता है भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारा। देख सकते हैं थिंक टैंक ग्लोबल
ट्रेड रिसर्च एविएशन का दावा है कि इजराइल हमास संघर्ष के चलते भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे का क्रियान्वयन टल सकता है। थिंक टैंक के मुताबिक संघर्ष के चलते समझौते के अहम भागीदार सऊदी अरब ने इजराइल के साथ क्या किया, राजनयिक संबंधों का समान करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को रोक दिया है। ठीक है, आप इसे ज़रूर एक बार देख लेंगे। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने जताई आशंका, कहा ज़्यादा देरी से होंगे गंभीर नतीजे। यहाँ पे देखते हैं, आपदाओं से किसानों को 316.4 लाख करोड़ का नुकसान हो जाता है। तो किसानों को पिछले 3 दशकों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण करीब 316.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। किसानों को हर साल फसलों और मवेशियों के रूप में औसतन 10.24 लाख करोड़ रुपए की क्या होता है, चपत लग रही है, और कृषि के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 5% है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और एग्रीकल्चर से ये सवाल पूछे जाते हैं। एक बार इसका स्टडी आप कर लेंगे। एशिया में सबसे अधिक बर्बादी होता है। रिपोर्ट के अनुसार आपदाओं से कृषि को सबसे ज़्यादा नुकसान एशिया में पहुंचा है। इसके बाद अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका की बारी आती है। हालांकि जहां एशिया में यह नुकसान कृषि मूल्य का केवल 4% था, वहीं अफ्रीका में वह करीब 8% था। यहाँ देखिएगा, आपको इम्पोर्टेंट जो भी है, इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो फटाफट आप क्या करेंगे कि पेपर में आपको अब समझ में आने लगेगा कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा फैक्ट है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे, नाक बहना, छींक व अस्थमा के इलाज के लिए आयुर्वेदिक उपचार ज़्यादा कारगर। तो दवा में 20 प्रकार की जड़ी बूटियों के साथ लौह भस्म का प्रयोग। उन्होंने बताया कि इम्बो दवा में 20 प्रकार की जड़ी बूटी के साथ लौह भस्म का प्रयोग किया गया है। एलर्जिक राइनाइटिस, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये आपको साइंस में और साइंस टेक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, आप इससे ज़रूर एक बार देखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, 2023 तक 11 अरब डॉलर का होगा भारत का अंतरिक्ष उद्यान हो जाएगा। ठीक है, तो सोच के देखिए, अंतरिक्ष की दुनिया बहुत ही नायाब होने जा रही है, और चंद्रयान 3 की सफलता का देश के अंतरिक्ष उद्योग को लाभ मिलेगा, और 33 तक इसका आकार 11 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। और इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जुड़ेगी, और इसका विकास, इसका डेवलप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सफ़र आप देखेंगे तो एक साइकिल से शुरू होता है, और आप इसकी सफलता देख सकते हैं। इसको ज़रूर आप लोग एक बार पढ़िएगा। देखिए, भारत में आर्थिक माहौल बहुत अच्छा, ठीक है, हम इससे पहले भी चर्चा किए थे। तो भारत में आर्थिक माहौल बहुत अच्छा, IMF का एक रिपोर्ट है। ठीक है, और कहा उसने कि बहुत अच्छा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत में समग्र व्यापक आर्थिक माहौल क्या है, बहुत अच्छा है। यह राजकोषीय रूप से अनुशासित है, और केंद्रीय बैंक महंगाई को नियंत्रण में लाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं उपलब्धियाँ। 17 साल के रौनक बने शतरंज अंडर-20 के विश्व चैंपियन। कौन बने हैं? तो शतरंज हो जाते हैं आपको रौनक। तो देखिए, भारत के ग्रैंड मास्टर 17 वर्षीय रौनक साधवानी इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं। तो भी आपको फैक्ट एक मिल गया खेल से। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए, बिहार हवा की गुणवत्ता के पूर्वानुमान के लिए सेंसर आधारित प्रणाली क्या होगा, शुरू होगा। तो बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक ऐसी प्रणाली शुरू की है जो राज्य के सभी 534 प्रखंडों में हवा की गुणवत्ता का 48 घंटे पहले पूर्वानुमान क्या करेगी, लगाएगी। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, सड़क मंत्रालय विवाद से विश्वास 2 योजना के लिए अभियान शुरू करेगा। ठीक है, सड़क मंत्रालय विवाद से विश्वास 2 योजना के लिए अभियान क्या करेगा, शुरू करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी पत्रदावों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना के कार्यान्वयन को एक अभियान के रूप में क्या करेगा, शुरू करेगा। आप इसे देख सकते हैं। अगला देखिएगा, आर्थिक गलियारे के विकास। ठीक है, आर्थिक गलियारों के विकास का अध्ययन करेगा कौन, ADB करेगा। तो ADB देख सकते हैं, एशियाई विकास बैंक पश्चिम बंगाल में आर्थिक
गलियारों के विकास के लिए एक अध्ययन करेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इसके लिए उसने राज्य सरकार के लिए क्या करेगा, एक समझौता किया है। आप ये भी देख सकते हैं, कटिंग जो है आपका पेपर का है। यहाँ देख सकते हैं अमेरिका के ओरेगोन से ब्राज़ील तक दिखा रिंग ऑफ फायर। तो आप यहाँ पे देखिए, रिंग ऑफ फायर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिएगा, अमेरिका के ओरेगोन से लेकर के ब्राज़ील तक सूरज का दुर्लभ जो रिंग ऑफ फायर है, ग्रहण जो है शनिवार को नजर आया। इसमें सूरज एक अंगूठी यानी रिंग के आकार में नजर आया। इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण भारतीय समयानुसार शनिवार रात 8:34 मध्यरात्रि की बात करें तो 2:25 तक रहा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला देखते हैं हम लोग। भारत श्रीलंका के बीच 40 साल बाद नौका सेवा बहाल हो जाएगा। भारत श्रीलंका के बीच 40 साल के बाद नौका सेवा क्या होगा, बहाल हो जाएगा। ठीक है, और तब तक क्या कर दिया गया था, इस सभी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया था। अभी से सब प्रारंभ हो जाता है। तो तमिलनाडु के नागपत्तनम से श्रीलंका के कांके कथुराई के बीच शुरू हुआ नौका सेवा, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार को। ठीक है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये दिख रहा होगा आपका, नौका सेवा प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। भारतीय सेना को कैब्रियन गश्ती 2023 सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक मिला। पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय सेना ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित कैब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक क्या किया, स्वर्ण पदक इसने जीता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, कैसे बनी पृथ्वी, इस रहस्य को जाने। तो बहुत ऐसी चीज़ है जिसको जानना चाहिए। ये साइंस टेक का प्रश्न बन जाता है, ज्योग्राफी का भी प्रश्न बन जाता है, और आप चाहें तो इकोलॉजी में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर आपको बहुत सारा आपको आयाम देता है, उसको पढ़ना चाहिए। तो हमारी पृथ्वी कैसे बनी, यह पता करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्रवार को इसकी मिशन लॉन्च किया, और मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को एस्टेरॉयड साइकी पर भेजा जा रहा है। इस शुद्ध ग्रह पर सोना, निकिल, लोहा समेत धातुओं का अकूत भंडार है, इसके बारे में पता चल जाएगा। आप इसे भी एक बार देख लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, साइकी अंतरिक्ष यान के एक स्पेक्स फाल्कन हेवी रॉकेट को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया गया। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, नासा रोवर चैलेंज 2024 में 7 छात्र टीम करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। ठीक है, यहाँ भी इसको देख सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग। तो यहीं पे हमारा ये जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी कटिंग है हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, आप ज़रूर 1 या 2 न्यूज़पेपर रख लीजिए। अगर करंट अफेयर्स में चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे जानकार हो जाएं, आपका करंट अफेयर्स ना छूटे, तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।